नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सदस्य इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। धरने पर बैठे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सदस्यों का कहना था कि उनकी मांगें जो हैं काफ़ी लंबी समय से चली आ रही हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों में भारी रोष बना हुआ है। वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना था कि रिटायर होने से पहले उन्होंने सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दिया है। रिटायर होने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं रिटायर्ड कर्मचारी मांग रहे हैं, उन्हें सरकार देने में आनाकानी कर रही है, टाल मटोल कर रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों का यहाँ तक कहना है कि सरकार समय रहते अगर नहीं चेतती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आज हम धरना स्थल पर पहुंचे और हमने देखा कि किस प्रकार से ज्ञापन दिया जा रहा है और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जो नेता हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। फिर जरूरी सरकार तहत ये पूछाएंगे, हम क्या करेंगे। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है भाई। रिटायर आज आपके माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, क्या विषय है इस पर? हमारा ये है जी, हमने सरकार से कई बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अब सरकार नहीं मान रही, इसलिए हम मजबूर होकर के आज फिर उपायुक्त महोदय के मार्फत और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या क्या मांगे? हमारी मांगों के अंदर सबसे पहली मांग है मेडिकल कैशलेस 100% लागू हो, क्योंकि सरकार हाँ तो भर लेती है लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने हाँ किया था, लेकिन वो कोई लागू अब तक नहीं हुई। दूसरी मांगे नहीं मानती है तब क्या रहेगा? अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो राज्य स्तरीय आंदोलन 21 अगस्त को करनाल सीएम सिटी के अंदर हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयारी करेंगे। सरकार ऐसे ही करती है, आपकी मांगे शुरू से ही जो लगी रही है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है। हमने कई बार कोशिश की है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन फिर भी सरकार मान नहीं रही। अब मजबूर होकर के एक जो प्रोग्राम बन में रखा है 28 अगस्त का, वो सीएम सिटी में इसीलिए रखा है। 21 अगस्त को करनाल सीएम सिटी के अंदर जो प्रोग्राम रखा है वो इसीलिए रखा है कि पूरे हरियाणा के रिटायर कर्मचारी वहाँ पहुँचेंगे और अपनी मांगों के बारे में ज़बरदस्त प्रोग्राम करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार बुजुर्गों को तंग ना करे। इस उम्र में हमारा कोई विचार नहीं होता कि हम आंदोलन करें, लेकिन सरकार हमें मजबूर करती है। आप साथियों को मैं बताना चाहूँगा, सरकार ने रेलवे के अंदर हमें छूट दी हुई थी 50% की, अब सरकार ने वो छूट भी हमारी ख़त्म कर दी है। इसी तरह से हमारी जो विधवाएँ हैं जो, उनको LTC नहीं दे रहे। जब हमें LTC दी जाती है तो उनको दी जानी चाहिए। इसी तरह से मैं साथियों बताना चाहूँगा, 80 साल की उम्र तक हमारे में से कोई एक आधा बचता है। सरकार कहती है कि जब आप 80 साल के हो जाओगे उस समय हम आपको 20% DA का देंगे। हम कहते हैं कि सरकार से मांग है 65 में 5, 70 में 10, 75 में 15 और 80 साल का होने के ऊपर हम ये कहते हैं कि 20% हमें दिया जाए। जब हमें 20% दे दिया जाएगा, लेकिन 80 तक तो हम जिंदा ही नहीं रहते, क्या होगा कि 2 और 4% लोग जिंदा रहते हैं। इसलिए हमारी मांग है 65 में 5, 70 में 10, 75 में 15 और 80 होने पे 20 सरकार पहले ही देती है। तो ये मांगे भी हमारी बहुत ज़रूरी हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारा इम्तिहान ना ले कि ये बुजुर्ग हो गए। इम्तिहान लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें मजबूर होकर के अगर लड़ाई करनी पड़ी तो हम अब भी सरकार की आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सरकार हमारी उम्र को देखते हुए हमारी मांगे मान ले।